नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे की। जी हां, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में, जो कि इनका तीसरा दौरा है अयोध्या का, इसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगस्त संभवतः 5 तारीख थी जब वो राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर अयोध्या आए थे। और उसके बाद पिछले साल दीपोत्सव महोत्सव हुआ था दिवाली के अवसर पे, जो होता है एक दिन पहले, उसमें उन्होंने शिरकत की थी। और अब ये उनका तीसरा दौरा है जब वो 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं। अपने इस अयोध्या दौरे के दौरान प्रधानमंत्री अयोध्या को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 6000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें 3000 के करीब 3200 करीब परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे और बाकी जो है वो उसका उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री को लेके, उनके दौरे को लेके तैयारियां जो है काफ़ी तेज हो गई हैं। और अभी 2 दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनज़र, और चीफ सेक्रेटरी भी गए थे, प्रमुख सचिव गृह भी संजय प्रसाद भी वहां पर गए थे। और सारी तैयारियां काफ़ी तेज हो चुकी हैं। कल से लेकर आज तक लगातार मीटिंग हो रही हैं प्रधानमंत्री के दौरे को सफल बनाने के लिए। और मुख्यमंत्री जी का साफ साफ निर्देश है, सीएम योगी आदित्यनाथ का, कि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, इसे 22 जनवरी का जो प्रोग्राम है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो आयोजित होना है 22 जनवरी को, उसका ये ग्रैंड रिहर्सल होगा और जिसकी पूरी तैयारियां तेज हो गई हैं। तो वापस लौटते हैं प्रधानमंत्री के तोहफों को लेकर। तो प्रधानमंत्री जो है सबसे बड़ा तोहफा आपको देने जा रहे हैं श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। जी हाँ, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है अयोध्या में, और इस पर जो है इसके रनवे का ट्रायल भी हो गया अभी शुक्रवार को, जब वहाँ पर एयरफोर्स का विमान राजहंस जो है उसने वहाँ से टेक ऑफ किया, वहाँ पे लैंड किया। और इस तरह से हवाई पट्टी का या एयरपोर्ट का एक सफलतम ट्रायल भी हो गया है। और उसके बाद से 30 दिसंबर से यहाँ उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। और जो पहली उड़ान 2 एयरलाइंस यहाँ पर लाने जा रही हैं, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। पहला जो है वो इंडिगो होगी। इंडिगो जो है वो 3 जनवरी से या 6 जनवरी से अपनी नियमित उड़ान शुरू कर देगी यहाँ से। और उसके बाद एयर इंडिया यहाँ से 14 जनवरी या फिर 16 जनवरी से अपनी उड़ानें शुरू कर देगा। तो इस तरह से अयोध्या में एयर यातायात की शुरुआत हो जाएगी। अब बात करते हैं रेल यातायात की। तो रेलवे ने भी बहुत ज़बरदस्त तैयारी की है अपने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। और आपको पता है कि अभी रेलवे बोर्ड की अध्यक्षा जया वर्मा सिन्हा यहाँ पर आई थी, अयोध्या स्टेशन का उन्होंने दौरा किया था। तो अयोध्या स्टेशन का बिल्कुल रिनोवेशन कर दिया गया है, रिमॉडलिंग कर दिया गया है, और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन अब उसे पुकारा जा रहा है। और इस नए बिल्डिंग का, इस नए टर्मिनल का, रेल टर्मिनल का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। तो अब आते हैं प्रधानमंत्री के दौरे पे। श्री राम रेलवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, उसके बाद इसमें एक नया कार्यक्रम जोड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री की 6 से 8 किलोमीटर तक का एक रोड शो भी आयोजित किया गया है। मेगा रोड शो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उसमें जो है उनका जो आम जनता है, कार्यकर्ता है, वो उनका वेलकम करेंगे। माना ये जा रहा है कि लगभग 1 लाख कार्यकर्ता इस मौके पर जुटेंगे, और जो कि मोदी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, बल्कि जो है उनके समर्थक भी होंगे, प्रशंसक भी होंगे, आम जनता भी होगी, अयोध्यावासी भी होंगे। तो जो कि मोदी जी का खैर मकदम करेंगे, फूलों की बरसात होगी। और फूलों से याद आया कि जो भक्ति पथ है, आपका राम पथ है, जन्मभूमि पथ है, और जितने भी 3 या 4 पथ हैं, उन सबों को फूलों से सजाया जा रहा है। उन पे चित्रकारी की जा रही है, रास्तों पर नक्काशी की जा रही है, बाहर से कलाकार आए हैं, वो कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी अयोध्या जो है उसे दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तो इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री यहीं नहीं रुकेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद जो है आपको 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात भी देने जा रहे हैं। जी हाँ, 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें से 2 वंदे भारत दिल्ली से दरभंगा और दिल्ली से अयोध्या वाया लखनऊ चलेंगी। बाकी जो है वो दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से जम्मू वैष्णो देवी, और आपके बेंगलोर से कोयम्बटूर और मुंबई से जालना।
तो ये 6 वंदे भारत ट्रेन और मोदी जी देने जा रहे हैं भारतीय जनता मतलब भारत की जनता को, और खासकर अयोध्या के लिए एक तोहफा होगा जो कि ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी और वाया लखनऊ होकर चलेगी। ये ज़्यादा खुशी की बात है। साथ ही साथ हमें ये उम्मीद थी कि 2 और ट्रेनों का भी शेड्यूल हो सकता है कि डिक्लेयर हो जाए या इनको शामिल कर लिया जाए। ये 2 ट्रेन हैं, लखनऊ से पटना और लखनऊ से देहरादून। जी हाँ, लखनऊ से पटना की डिमांड तो मैंने पहले भी की थी, अपने इसी चैनल पे की थी और एक्स हैंडल पर भी की थी कि अश्विनी वैष्णव साहब जो रेल मंत्री हैं उनसे भी की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से भी की थी कि लखनऊ से पटना ना तो शताब्दी चली ना तेजस चली, तो कम से कम एक वंदे भारत जरूर चला दीजिए। आज की तारीख में हमें लखनऊ से पटना जाने के लिए 10 से 12 घंटे लगते हैं, क्योंकि ट्रेनों की संख्या काफ़ी कम है, ट्रेनों में टिकट कम मिलता है। ले दे के एक श्रमजीवी ट्रेन है जिसका टिकट जो है 4 महीने पहले बुक कराना पड़ता है, और उसके बाद भी वो कभी नहीं कन्फर्म हुआ तो उसमें अलग आफत, कैसे जाएं। हालांकि गडकरी साहब को मैं एक बार दोबारा धन्यवाद देना चाहूँगा कि गडकरी साहब और हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है इतना बढ़िया सड़क नेटवर्क बना दिया कि अब हमें ट्रेन के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, और हम अपना गाड़ी उठाए चल दिए, हम दो हमारे दो यानी हम फैमिली के साथ, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए बक्सर, गाजीपुर से बक्सर, और बक्सर से फिर हम पहुंच जाते हैं पटना। 4 लेन जो गडकरी साहब ने बनाया है बक्सर से कोइलवर तक, बेमिसाल बना है, बिल्कुल शानदार बना है, कहीं भी किसी तरह का कोई हिंड्रेंस नहीं। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में बाई रोड अगर हम पटना जाते हैं तो हमें 7 घंटे लगते हैं, अगर कहीं रुके चाय वाय पिए तो 7.5 घंटे में हम घर पहुंच जाते हैं, लखनऊ अपने घर से लेकर पटना अपने घर तक। तो कुछ ऐसा ही हम चाहेंगे कि ट्रेन में भी हो, वंदे भारत में भी हो, और वंदे भारत भी जो ट्रेन होगी वो मेरे ख्याल से 6 घंटे या 7 घंटे लेगी। लखनऊ से पटना की दूरी ये 500 किलोमीटर के लगभग है, उसको तय करने में। अब किराया कितना रखते हैं नरेंद्र मोदी साहब या रेल मंत्रालय का रेलवे बोर्ड किराया कितना रखता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि ये किराया भी 1200 के आसपास होने चाहिए, ताकि 4 आदमी अगर हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे जा रहे हैं तो 10,000 रुपये में काम चल जाए, क्योंकि इतना ही पैसा हमारा जो है गाड़ी से भी लगता है। अगर हम सड़क मार्ग से जा रहे होते हैं तो अगर 3 दिन पटना में रुकते हैं तो आने जाने और 3 दिन रुकने में हमारा 10,000 के पेट्रोल में आराम से हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना ही पैसा करीब करीब वंदे भारत अगर हमें देते हैं लखनऊ से पटना के लिए, तो इतना ही पैसा उसमें भी लगना चाहिए। तो चलिए वंदे भारत से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बारे में। और इस दौरे से जो है थोड़ा बहुत क्या काफ़ी ज़्यादा परसेप्शन भी चेंज होगा, कम से कम अगर पॉलिटिकल बात करें तो क्या होगा इस दौरे से। तो बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, जो 30 तारीख को प्रोग्राम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जिस उपलक्ष्य में हो रहा है, जिस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, वो है 22 जनवरी का प्रोग्राम। और 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। 3 मूर्तियां उसके लिए ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली गई हैं, और तीनों मूर्तियां में से एक मूर्ति जो है वो गर्भगृह में स्थापित की जाएगी, एक मूर्ति चलायमान होगी। अब चलायमान कैसे होगी इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल अभी नहीं मिला है। और एक मूर्ति जिसका हम लोग दर्शन करते हैं, वो जो बड़ी वाली मूर्ति स्थापित होगी 6 फीट की या 7 फीट की, उसके ठीक सामने उसको प्रतिष्ठापित किया जाएगा। तो इस तरह से जो है आप पुराने रामलला का भी दर्शन करेंगे और नवनिर्मित जो प्राण प्रतिष्ठा होगी मूर्ति की, उसका भी दर्शन कर पाएंगे। सारी तैयारियां हो गई हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट मनाया जा रहा है कि 6 जनवरी तक सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरे हो जाएंगे, और इक्विपमेंट जो सिक्योरिटी के लगने हैं वो लग जाएंगे। और साथ ही साथ पूरे अयोध्या में साफ सफाई का काम, रंग रोगन का काम, साज सज्जा का काम, वो भी पूरा हो जाएगा। और 14 जनवरी से ये कहा जा रहा है कि 14 जनवरी से जो है सारे प्रोग्राम जो है प्रतिष्ठा को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शुरू हो जाएंगे, और प्राण प्रतिष्ठा के 1 महीने बाद तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो पूरा मान के चलिए आपकी जनवरी से लेकर फरवरी तक माहौल जो है बिल्कुल राममय हो जाएगा। जाहिर है आप भी आना इसमें चाहते होंगे, तो मेरा एक मशवरा है यूपी न्यूज अनूप श्रीवास्तव की तरफ से कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो बगैर बुकिंग के ना आइएगा, क्योंकि इस वक्त जो है होटलों के दाम जो है और हवाई किराए जो हैं वो कितने हो गए। थोड़ा बहुत एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि हवाई किराया जो अयोध्या से डायरेक्ट फ्लाइट है अहमदाबाद की या दिल्ली की, वो कल तक परसों तक जो है वो 4,000 रुपये था। लेकिन अगर आप 18 तारीख को या 20 तारीख को आना चाहते हैं तो ये किराया 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में बैठेगा।
तो जाहिर सी बात है 3 गुना 4 गुना किराया हो जाएगा। और प्लस होटल्स की सारी बुकिंग हो चुकी है ऑलरेडी। अयोध्या तो फुल है ही है, लखनऊ के भी सारे होटल फुल हो चुके हैं। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो अपनी होटल बुकिंग ज़रूर देख लें, अपना हवाई टिकट देख लें, रेल टिकट देख लें, या अगर आप गाड़ी से आना चाहते हैं तो उसको देख लें। लेकिन उसके पहले रहने का इंतज़ाम ज़रूर देख लें। अगर कोई दोस्त है, मित्र है, रिश्तेदार है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको होटल में रुकना है, सराय में रुकना है, तो फिर आप अपनी बुकिंग अवश्य कंफर्म करा लें, क्योंकि हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इंडिया इंग्लैंड का मैच जब यहाँ पर हो रहा था वर्ल्ड कप का। तो होटलों का किराया जो है वो 10,000 20,000 जो रूम एक दिन का किराया होता है उसका किराया बढ़ के 50,000 60,000 80,000 कहीं कहीं 1 लाख रुपए तक हो गया था। तो कुछ वैसी स्थिति यहाँ पे हो गई है। और साथ ही साथ शासन की तरफ से जो है एडवाइजरी भी जारी की गई है होटल एसोसिएशन को कि जो है फर्दर बुकिंग जो है वो होल्ड करें, रोके। तो ये है, बाकी अयोध्या के बारे में जो खबरें आती रहेंगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।